काउ इज ए पेट एनिमल। गाय एक पालतू पशु है। मम्मी, आपको पता है इस बार एग्जाम में भी काऊ का ही ऐसे आएगा। अच्छा, सर बता रहे थे मेरे से कि इस बार काऊ का ऐसे तैयार कर लेना बच्चों। हाँ तो तुम मन लगा के पढ़ाई करना और इस बार ना फर्स्ट आना, फिर मैं तुझे साइकिल दिलवाऊंगी। हाँ मम्मी, इस बार मैं फर्स्ट ही आऊंगी, देख लेना आप। चल ठीक है, याद करते। बहू, मैं बाजार से सामान ले आई। सामान ले आई तो क्या करूं? मेरे सर पे रखोगी? तुम्हें पता नहीं है कहाँ रखा जाता है सामान? किचन में रख दो। सामान ले आई, सामान ले आई। ठीक है। बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाना दे दे। हाँ ठीक है ठीक है, पहले ये सामान किचन में जाके रखो और बाहर झाड़ू लगा दो। आज सुबह से झाड़ू भी नहीं लगी, फिर मिलेगा खाना, जाओ। ठीक। चल पढ़ सिमरन। याद हो गया तेरे? हाँ बहू, मैंने लगा दी झाड़ू, अब तो रोटी दे दे, बहुत तेज की भूख लगी है। हाँ ठीक है, ला रही हूँ। खाना खाना, खाने के अलावा कुछ और दिखता नहीं होगा तुम्हें। अब चलो, भी यहीं खड़ी रहोगी? मम्मी, आप दादी पर इतना अत्याचार क्यों करते हो? वो आपसे खाने को मांगती हैं तो आप उनको खाने के लिए नहीं देते हो। वो आपसे दवाई के लिए पैसे मांगती है, पैसे भी नहीं देती हो, और आप हमेशा उन पर चिल्लाती क्यों रहती हो? तू बच्ची है, बच्ची बन के रह ले। मुझे सब पता है क्या करना है और क्या नहीं। और मैं नहीं देती ना उन्हें पैसे, मैं नहीं देती दवाई, मेरी मर्जी। बड़े भारी दादी बनेंगी। चल पढ़ाई पे ध्यान दे, आ रही हूँ मैं, खाना दे आऊं। लगा दी झाड़ू? हाँ बेटा, लगा दी झाड़ू। और पोछा, पोछा कौन लगाएगा? पोछा अभी नहीं लगाया। अभी नहीं लगाया? खाने को दे दो एकदम से। खाना दे रही हूँ, उसके बाद पोछा लगा देना। हर वक्त खाना खाना। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें खाने के अलावा कुछ और दिखता नहीं होगा, है ना? कि घर की सफाई होनी है, कपड़े धुलने हैं, अब नहीं। सब्जी तो थोड़ी है, सिमरन ने भी अभी कुछ नहीं खाया। इसको तो भूख लगती रहती है, अब क्या दूं मैं इसे? रोटी भी नहीं है। एक काम करती हूँ, इसमें से रोटी दे देती हूँ, और माँ जी का क्या होता है, अचार से भी खा लेती हैं। अचार और एक हरी मिर्च दे दूंगी, ये ठीक रहेगा।
बहू बेटा, सब्जी नहीं थी क्या? वो सब्जी ना आज बहुत टेस्टी बनी थी, इसलिए सबने खा ली और खत्म हो गई। तो आप यही खा लो। वैसे भी आप तो खा लेती हो ना अचार से और हरी मिर्च से। बेटा, ये रोटी तो बहुत टाइट है, मुझसे तो चबेंगी भी नहीं। क्यों नहीं चबेंगी? तुम्हें इस उम्र में भी चटान चाहिए क्या? नहीं चबेंगी नहीं चबेंगी? क्या खराबी है इन रोटियों में? रात की तो है। और वैसे भी इन रोटियों को भी इंसान ही खाते हैं, कोई जानवर नहीं खाते। चटान चाहिए इस उम्र में? चटान पकवान बना दूं तुम्हारे लिए? अब खा भी लो, तुम्हें तो भूख लग रही थी। घर का काम भी पड़ा है, पोछा लगना है, जल्दी से खा लो इसको। ठीक। ठीक है ठीक है। सिमरन बेटा, हो गया तेरे याद? हाँ मम्मी। अच्छा। मम्मी, हाँ। मुझे भूख लग रही है। अच्छा, पहले बोल देती, मैं ले आती। चल मैं लेके आ रही हूँ खाना, है ना? इसको रख दे, ला, बाद में पढ़ाई करना। ये ले बेटा। मम्मी, सब्जी तो हैगी। आपने तो दादी से कहा था कि सब्जी खत्म हो गई। अरे तू भी समझती नहीं है, ये मैंने सब्जी तेरे लिए बचा के रखी थी। मम्मी, मैं तो चाय के साथ टोस्ट खा लेती, या फिर ये या फिर मैगी खा लेती, लेकिन आप दादी को दे देती सब्जी तो फिर हो गई शुरू। इतनी सी है, लेकिन बातें बातें इतनी बड़ी करती है दादियों जैसी। जब देखो बोलती रहती है। अरे मुझे सब पता है किसको क्या देना और क्या नहीं। और उस बुढ़िया का क्या है, उसे तो मैं कुछ भी दे दूं खा ही लेती है। अब तो चुप खाना खा ले, ज्यादा बातें ना बना। बहू, अरे बहू। हाँ, अब क्या हुआ? बहू, एक गिलास दूध दे दे, मैं दवाई ले लूंगी। ठीक है, ला रही हूँ। अरे सिमरन, क्या कर रही है? मैं कर देती ये तो। कुछ नहीं मम्मी, बर्तन आपने मांजे थे तो उन्हें रख रही थी। चल ठीक है। ये क्या मम्मी, आप दादी के दूध में पानी क्यों मिला रही हो? अरे बेटा, मैं पानी इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि तेरी दादी को जो है ना, गाढ़ा दूध हजम नहीं होता, उनके पेट में खराबी हो जाती है। ठीक है मम्मी। तुझे कितनी बार कहा है, ये फालतू की बातों पे ध्यान मत दिया कर। ले, जाके दे दे अपनी दादी को दूध। इस लड़की को भी ना हर चीज में वो निकालनी होती है। ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो। दादी, ये लो दूध, खा लो दवाई। ठीक है बेटा। ठीक है दादी, मैं जाती हूँ, मेरी पढ़ाई का टाइम हो रहा है। ठीक। अरे भैया का फोन। हेलो भैया, नमस्ते। नमस्ते। और कैसी है छोटी? मैं अच्छी हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो, मम्मी कैसी हैं? बस घर
हाँ वो भी ठीक है, मेरे पास ही बैठी है। अच्छा, क्या कर रही है? करना क्या, सारा दिन गेम खेलती है या फिर बाहर खेलने जाएगी, और पढ़ने को कह दो तो जैसे इसे मौत मारगी। मुझे बैठ के पढ़ाना पड़ता है इसको, बहुत शरारत हो रही है ये। अरे बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और अशोक कैसे हैं? हाँ वो भी ठीक है, बाहर गए हैं। अच्छा, और तेरी सासू माँ कैसी है? सासू माँ, बस भैया उनकी तो कुछ पूछो ही मत ना, सब चीज बेड पे देती हूँ। और कल तो वो कह रही थी कि उनका आलू गाजर का मन हो रहा है खाने का, मैंने उन्हें बना के दे दी। जो भी चीज मांगती है ना उनकी मनपसंद की मैं बना कर दे देती हूँ। और कपड़े भी एक से एक अच्छे पहनाती हूँ, तो अच्छी कैसे नहीं रहेंगी। चलो अच्छा है, अपनी सासू माँ की सेवा करो, बढ़िया। और वैसे मैं एक आधा हफ्ते में आऊंगा। ठीक है भैया, आ जाना। चलो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, सही है। ठीक है, बाय भैया। मम्मी, आपने मामा जी से झूठ क्यों बोला कि आप दादी की सेवा करती हो? क्या झूठ बोला, करती नहीं हूँ क्या? मैंने उन्हें दूध नहीं दिया था क्या सुबह? खाना नहीं देती हूँ क्या? और क्या पैर दबाएगी उसके मुझसे? रोटी मांगी तो आपने बासी रोटी दी थी उन्हें ताजी की जगह। अरे जब वो खा लेती हैं उनके पेट में हजम हो जाती है बासी रोटी, तो क्या दिक्कत है? अब तू बता, तेरे पापा कितनी मेहनत से कमाते हैं, इतनी महंगाई में कहाँ से आएगा इतना खाना? वो बेकार ही तो जाता, मैंने माँ जी को दे दिया। मम्मी, मैं भी तो कितना खाना वेस्ट करती हूँ ना। बस कर, तुझे कितनी बार समझाया है कि जितनी उम्र है इतनी बात क्या कर, पर नहीं, दादी बन के रहेगी मेरी दादी। चल जाओ पानी लेकर आ मेरे लिए। और हाँ, आज से तुझे फोन देना बंद, फोन देख देख के बहुत बिगड़ रही है ना तू। बहू, बहू। क्या हुआ? बहू, फ्रिज में अनार रखे थे, मिल नहीं रहे, देखे है तुमने? देखे क्या, तुमने खा लिए होंगे, खाती क्या थोड़ा हो तुम, खत्म हो गए होंगे, और कहाँ जा सकते हैं। अच्छा, चल ठीक है। ठीक है, और सुनो, बाजार जाओ ना तो लेते आना, अनार भी और सेब भी। ठीक है बहू। मैं दूंगी इसको अनार, इस उम्र में भी अनार खाएगी ये बुढ़िया, पता नहीं कितनी चटोरी है, भगवान कब मरेगी ये बुढ़िया पता। मम्मी ना दादी पर कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर रही है। मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे ही डांट देती हैं। ऐसा करती हूँ, मामा जी से मम्मी की शिकायत करती हूँ, वही मम्मी को समझाएंगे। हेलो मामा जी, नमस्ते। मामा जी, मैं आपसे ये कह रही थी। हाँ मामा जी, आप ही बात करना मम्मी से। ठीक है मामा जी, नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। और कैसी है छोटी? भैया मैं अच्छी हूँ, और अचानक कैसे? अरे मैंने बताया तो था कि मैं आऊंगा एक हफ्ते में। और ये अशोक कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। भैया आपको तो पता ही है, वो तो सुबह ही चले जाते हैं, आज भी गए। और छुटकी कहाँ है, वो भी दिखाई नहीं दे रही। वो स्कूल गई है ना। अच्छा। हम्म। और तेरी सासू माँ कहाँ है, वो भी दिखाई नहीं दे रही। वो मंदिर गई है भैया, सुबह सुबह मंदिर जाती है ना, इसलिए। अच्छा, वैसे तू अपनी सासू माँ की खूब सेवा कर रही है ना। हाँ मैं तो बहुत अच्छे से उनकी सेवा करती हूँ, बहुत ख्याल रखती हूँ मैं उनका, बहुत ज्यादा। क्यों झूठ बोल रही है? छुटकी ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है कि तू अपनी सास के साथ कितना अत्याचार करती है, क्या क्या सुलूक करती है। नहीं भैया, मैं तो। एक बात बता, तुझे अपने घर के हालात तो पता ही है कि हमारे पिताजी बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे।
माँ ने कितनी मेहनत से हमें पाला है। दूसरों के यहाँ मजदूरी करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, ऐसे में हमें पाला है, हमें पढ़ाया लिखाया, तेरी शादी करी। एक बात बता, कल को मेरी वाइफ आएगी, तेरी भाभी, वो तेरी माँ के साथ ये सब सुलूक करे, उस पर अत्याचार करे, तब तुझे दुख नहीं होगा? लेकिन भैया वो तो अपनी माँ है ना। वो तो अपनी माँ है, सास भी अपनी ही माँ होती है, पति की माँ भी अपनी ही माँ होती है, समझे? तुम उन्हें कुछ और थोड़ी बुलाते हो, माँ ही बुलाते हो ना, तो माँ तो माँ ही होती है। ठीक है भैया, आप जो समझाना चाह रहे हो मैं समझ गई, मुझे माफ कर दो। आपसे मैं बहुत सेवा करूंगी अपनी सास की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कोई दोबारा शिकायत का मौका ना मिले। ठीक है भैया, बैठो मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। देख, तेरी सास बहुत अच्छी औरत है, आज तक तेरी कभी शिकायत अशोक से नहीं की। सोच कि अगर वो अपने बेटे से शिकायत कर देती तो वो क्या करते अशोक? तुझ पर हाथ उठाते? फिर क्या करती तू? चाय वाय छोड़, मैं ज़रा जल्दबाजी में आया हूँ, फिर कभी आऊँगा आराम से, ठीक है ना? और मैंने जो कहा उसका ध्यान रखना, समझी ना? ठीक है भैया। मैं चलता हूँ, बाद में आता हूँ आराम से मिलकर।